हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको जादुई पारस पत्थर की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हीरपुर गांव के पास में ही एक बहुत ही पुराना और विशाल जंगल था। इस जंगल में सिट्टी नाम की एक बहुत ही खतरनाक डायन रहती थी। सिट्टी डायन हीरपुर गांव की पीछे वाली पहाड़ी पे रखे एक पवित्र पारस पत्थर को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि हीरपुर गांव के लोगों की ये मान्यता थी कि उस पहाड़ी पे रखे पवित्र पारस पत्थर में इतनी शक्ति थी कि अगर कोई भी उसे अपने हाथों में लेकर 3 बार अपनी इच्छा के बारे में बोलेगा कि तुरंत ही उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन उस पवित्र पत्थर में इतनी शक्ति थी कि कोई भी उसे आसानी से छू नहीं सकता था। एक पवित्र और साफ मन की व्यक्ति ही उस पत्थर को छू सकती थी। इसीलिए सिट्टी डायन अपनी लाख कोशिश करने के बावजूद उस पवित्र पत्थर को छू नहीं पा रही थी। तभी एक दिन सिट्टी डायन अपनी काली शक्तियों से एक भूतिया चॉकलेट बनाती है और वहां उस भूतिया चॉकलेट को लेकर जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। तभी वहां बोलती है, अब इस भूतिया चॉकलेट की मदद से मैं अपने इंसान बन के पूरी दुनिया पे राज करने का अपना सपना पूरा करूंगी। इतना बोलकर सिट्टी डायन पेड़ पे बैठकर जंगल से किसी इंसान के गुजरने का इंतजार कर रही होती है कि तभी एक छोटी सी लड़की सितारा वहां से गुजर रही होती है। सितारा को देखकर सिट्टी डायन बोलती है, अरे वाह, ये तो एक छोटी सी लड़की है और छोटे बच्चे का मन तो हमेशा पवित्र और साफ ही होता है। इसीलिए अब मैं इस छोटी लड़की को यहाँ भूतिया चॉकलेट खिलाकर उसे अपने बस में कर लूँगी और फिर इसकी मदद से उस पवित्र पत्थर को हासिल करूँगी। यह बोलकर सिट्टी डायन तुरंत ही उस भूतिया चॉकलेट को जमीन पे फेंक देती है कि तभी सितारा की नज़र उस चॉकलेट पे जाती है और वह तुरंत ही उस चॉकलेट को जमीन से उठा लेती है और वह बोलती है, अरे वाह, ये तो एक चॉकलेट है और मुझे तो चॉकलेट बहुत ही पसंद है। लेकिन अगर मैं इस चॉकलेट को अपने घर लेकर गई तो मम्मी इसे मुझे खाने नहीं देगी। इसीलिए मैं अभी इस चॉकलेट को यहीं पे खा लेती हूँ। इतना बोलकर सितारा उस भूतिया चॉकलेट को खा लेती है कि तुरंत ही वह सिट्टी डायन के बस में हो जाती है और वहाँ भी पेड़ के ऊपर सिट्टी डायन के पास में जाकर बैठ जाती है। तभी सिट्टी डायन सितारा से कहती है, सुन लड़की, अब तू मेरी गुलाम है और इसीलिए अब मैं जैसा कहूँगी तू वैसा ही करेगी। तुम्हारे गांव की पीछे वाली पहाड़ी पे एक पवित्र पत्थर है। कल तुम्हें उस पत्थर को यहाँ मेरे पास लेकर आना है। उसकी मदद से, उस पवित्र पत्थर की शक्ति से मैं अपनी हर इच्छा पूरी करूँगी। इतना बोलकर सिट्टी डायन वहां से अपनी झोपड़ी में वापस चली जाती है और सितारा भी अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन वहीं सितारा की माँ सितारा को देखकर कुछ हैरान हो जाती है। वह बोलती है, बेटी सितारा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या कुछ खाया था तुमने? बताओ बेटा, और तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? माँ की यह बात सुनकर सितारा थोड़ी घबरा जाती है और वह गुस्से में अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। माँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। इतना बोलकर सितारा वहाँ से चली जाती है। वहीं सितारा की ऐसी बातें और ऐसा बदला हुआ रूप देखकर उसकी माँ कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे सितारा अचानक उठकर अपने घर से बाहर निकलती है
और वह गांव की पीछे वाली पहाड़ी पे जाती हैं। वह जैसे ही उस पवित्र पत्थर को छूने की कोशिश करती है कि तभी अचानक वह जोर से उछलकर पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ सितारा की माता उस पहाड़ी की रानी सोनापरी के साथ पहुँचती है और दोनों मिलकर सितारा को पहाड़ी से गिरने से बचा लेते हैं। सितारा की माँ को सितारा के बदले व्यवहार पे शक हो गया था और इसीलिए उसने सोनापरी के पास जाकर उसे सारी बात बता दी थी। सोनापरी ने अपनी जादुई शक्तियों से सिट्टीदायन की सारी बातें जान ली थी और फिर सोनापरी अपनी जादुई शक्तियों से सितारा को पहले की तरह ठीक कर देती है और फिर वह सितारा से पूछती है, बेटी सितारा, तुम इतनी सुबह इस पहाड़ी पे क्यों आई हो? और इस पवित्र पत्थर को छूते ही तुम जोर से उछली। बेटी सितारा, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? सोनापरी की यह बात सुनकर सितारा उसे सिट्टीदायन और उस भूतिया चॉकलेट के बारे में बताती है। सितारा की सारी बातें सुनकर सोनापरी बोलती है, अच्छा, तो वो सिट्टीदायन तुम्हारी मदद से गांव के पारंपरिक पवित्र पत्थर को हासिल करके अपना मतलब पूरा करना चाहती हैं। अब मैं उस सिट्टीदायन को सबक तो ज़रूर सिखाऊंगी, इसीलिए ये लो बेटी, ये बिल्कुल इस पवित्र पत्थर की तरह दिखने वाला मेरी जादुई शक्तियों से बना एक पत्थर है। इसे तुम सिट्टीदायन को यह पवित्र पत्थर बोलकर दे देना। वहीं सितारा सोनापरी की बातों को मानकर उस पवित्र पत्थर की जगह सोनापरी के जादुई पत्थर को लेकर सिट्टीदायन के पास पहुंचती है और सिट्टीदायन तो जैसे ही सितारा के हाथ में वह पत्थर देखती है कि तुरंत ही वह सितारा के हाथ से उस पत्थर को छीन लेती है और वह उस पत्थर को पवित्र पत्थर मानकर उसे अपने हाथों में लेकर 3 बार अपनी इच्छा बोलती है कि तुरंत ही सिट्टीदायन एक पत्थर बन जाती है कि तभी वहाँ सोनापरी भी आती है और फिर सोनापरी बोलती है, तुम इस मासूम लड़की की मदद से इस गांव की पारंपरिक पवित्र पत्थर को हासिल करना चाहती थी ना, लेकिन बदले में अब तुम खुद ही एक पत्थर बन गई। अब तुम अपनी सारी उम्र ऐसे पत्थर बन के ही निकालना। इतना बोलकर सोनापरी पत्थर बनी उस सिट्टीदायन को पहाड़ी पे जाकर उसे नीचे फेंक देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं उस दिन के बाद से ही सितारा अपनी माँ के साथ बिना उस दायन के खौफ से खुशी से रहने लगती है। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह सिट्टीदायन उस मासूम लड़की सितारा की मदद से वह पवित्र पत्थर को हासिल करके अपनी एक बुरी इच्छा पूरी करना चाहती थी, लेकिन आखिर में वह खुद ही एक पत्थर की बन जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों को कभी भी अपने माता पिता से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि अपने बच्चों के बदले हुए व्यवहार से ही माता पिता को सारी बात पता चल ही जाती है और एक माता पिता ही होते हैं जो बच्चों के चेहरे से ही उनकी परेशानी को पहचान लेते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।